वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डायमेंशन एनालिसिस के वीडियो नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो नंबर 2 के अंदर भी हम मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन हम निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है मैंने प्रेशर। डायमेंशन एनालिसिस निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, बाय यूजिंग फार्मूला एंड बाय यूजिंग यूनिट। तो मैं चूँकि आपको सिखा रहा हूँ तो मैं दोनों मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो मेथड आपको अच्छा लगे आपने एक एडॉप्ट करना है। सो रफ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर के अंदर जो है ना फोर्स आ रही है, तो सबसे पहले मैं फोर्स का डायमेंशन निकालूंगा, फिर मैं प्रेशर की तरफ आऊँगा। तो फोर्स है F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी। तो मैं ए की जगह वी अपॉन टी रख सकता हूँ। वेलोसिटी अभी डिराइव क्वांटिटी की शक्ल में है, तो वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वी की जगह डी अपॉन टी रख सकते हैं हम। एम इज इक्वल टू डी अपॉन टी डिवाइड बाई टी। तो टी नीचे जाके क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। तो ये आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स स्क्वायर ब्रैकेट एम कैपिटल एम मास, डी लेंथ है कैपिटल एल, डिवाइड बाय कैपिटल टी का स्क्वायर। टी स्क्वायर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस 2। ये फोर्स का डायमेंशन है, या आप इसको एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं, एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर -2। ये जो एम एल टी ये तो सैम्बल है, डायमेंशन असल में 1 2 -2 है। तो फोर्स का डायमेंशन मैंने निकाला है। अब हम डायमेंशन निकालेंगे प्रेशर का। प्रेशर का फार्मूला है एफ अपॉन ए। एरिया हमारे पास है एरिया लेंथ इंटू विड्थ। ये भी लेंथ है, विड्थ भी लेंथ है। तो फोर्स का डायमेंशन हमारे पास आ चुका है। फोर्स है हमारे पास एम डी टी स्क्वायर। मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, रफ है ये। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ पी इज इक्वल टू फोर्स इक्वल है एम डी अपॉन टी स्क्वायर, एरिया लेंथ विड्थ। तो P इज इक्वल टू एम डी टी स्क्वायर लेंथ विड्थ। यहाँ से ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, एक को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, एम टी स्क्वायर विड्थ। अब आप डायमेंशन निकालें, डायमेंशन लिखें, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, एम कैपिटल एम है ये मास, डिवाइड बाय कैपिटल टी का स्क्वायर, डब्ल्यू विड्थ है तो लेंथ है, टी स्क्वायर एल की पावर 1 है, टी की पावर 2 है। ये ऊपर जाएंगे नोमिनेटर में जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ प्रेशर एम एल -1 टी -2 आर एम की पावर 1 एल -1 टी -2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगला हम करेंगे स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इक्वल होगा एम 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 एल -1 टी -2 आर एम की पावर +1 एल -1 टी -2। स्ट्रेस और प्रेशर का सेम डायमेंशन होगा, इसको यूनिट से भी कर सकते हैं। प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन इक्वल है केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर
पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये मीटर, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड कीजिएगा, m की पावर -1 s -2। डिराइव्ड यूनिट को बेस यूनिट में आपने चेंज करना है, तब जाके डायमेंशन आपने पुट करना है। तो kg मीन्स मास, m मीटर, लेंथ l, पावर बेस यूनिट का जो पावर है वो डायमेंशन के ऊपर भी आएगा -1, सेकेंड -2, टाइम -2। अब हम करने लगे हैं वर्क का फार्मूला है W = FD, डायमेंशन ऑफ वर्क। फोर्स का हमारे पास आया हुआ है, फोर्स का ये वाला फार्मूला है, ये फोर्स को मैंने बेस क्वांटिटी की शक्ल में लाया हुआ है, F = md/t²। तो वर्क का फार्मूला है FD, तो F की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करें, md/t² इंटू d होगा, md²/t²। डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, m मीन्स कैपिटल M, t² नॉमिनेटर में जाके माइनस होगा, d² l² t -2²। ये देखिए, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, m की पावर +1 l2 t -2। असल में पावर 1 को हम शो नहीं करते हैं, यहाँ पे पावर 1 मौजूद है, ये आपको पता होना चाहिए। आप शो भी कर सकते हैं, आप एज इट इज भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि ये जो पावर है, बेस क्वांटिटी का जो पावर है वो डायमेंशन है, यहाँ पे डायमेंशन है 1 2 -2। नाउ काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला है K = 1/2 mv²। आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ KE 1/2 इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, सो ड्रॉपिंग इट 1/2 डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसको आप ड्रॉप कीजिएगा तो KE का फार्मूला बनेगा mv²। वेलोसिटी का हमने निकाला हुआ है, m का कैपिटल M, वेलोसिटी का है LT -1 का होल स्क्वायर, 2l के ऊपर भी आएगा, t के ऊपर भी आएगा। तो डायमेंशन ऑफ KE इज इक्वल टू ml² t -2²। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, r m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है P = mgh। ये जो g है ये लीनियर एक्सेलरेशन के बराबर है। लीनियर एक्सेलरेशन का हमने डायमेंशन निकाला है LT -2। याद रखना है, लीनियर एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैव सेम डायमेंशन। तो डायमेंशन आप निकाल लीजिएगा, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m कैपिटल M, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है LT -2, h डिस्टेंस है तो h का डायमेंशन कैपिटल L, l+1 l²। डायमेंशन ऑफ PE इज इक्वल टू ml² t -2। r m की पावर 1 l की पावर 2 t -2। आप जरा गौर कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क, तीनों का डायमेंशन सेम है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना वर्क एंड एनर्जी इक्विवेलेंस, जहाँ वर्क हो वो एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी वर्क के जरिए ट्रांसफर होती है, तो इसलिए दोनों का यूनिट सेम, दोनों का डायमेंशन सेम। तो किसी भी काइंड ऑफ एनर्जी, चाहे काइनेटिक हो, मैकेनिकल हो, न्यूक्लियर हो, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी हैव सेम डायमेंशन। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायमेंशन है, वेलोसिटी और स्पीड का सेम डायमेंशन है, स्ट्रेस और प्रेशर का भी सेम डायमेंशन है, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन है।
लीनियर एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के सेम डायमेंशन है। ये बोर्ड के एमसीक्यूज के अंदर आते हैं, विच पेयर हैज सेम डायमेंशन, या यूं आता है विच पेयर हैज डिफरेंट डायमेंशन। अब हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि डायमेंशन के लिए ज़रूरी है। डायमेंशनल वेरिएबल, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो वेरिएबल हो, वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है और उसके डायमेंशन भी हो, उसको हम कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। जैसा कि इससे पहले हमने डायमेंशन निकाला था फोर्स का, स्पीड का, इलास्टिक का, डिस्प्लेसमेंट का। ये सब क्या है? फोर्स, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, ये डायमेंशनल वेरिएबल है। डायमेंशनलेस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज जो कि वेरिएबल है बट उसके डायमेंशन नहीं है, यानी कि वेरिएबल है, डायमेंशन नहीं है। जैसा कि हमारे पास प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, स्ट्रेन है, प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल क्या है? आर्क लेंथ और डिवाइड बाय रेडियस है। जो आर्क लेंथ का यूनिट है मीटर, रेडियस का भी यूनिट मीटर है, तो मीटर मीटर यूनिट कैंसिल होगा तो एक नंबर आएगा। इसी तरह सॉलिड एंगल में भी यही है, स्ट्रेन में भी यही है। यूनिट ना हो, जस्ट एक नंबर हो, तो फिर उसका डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशनल कांस्टेंट, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कांस्टेंट है लेकिन उसके डायमेंशन हो, जैसा कि स्पीड ऑफ लाइट के जो डायमेंशन है वो भी हमारे पास L(k-1) होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के जो डायमेंशन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम निकालेंगे। वो फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट है लेकिन जिनके डायमेंशन नहीं होता, जैसे कि पाई है, प्योर नंबर है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता।